ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम में जिले के 235 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम सियाम ऑडिटोरियम में हुआ। इसमें प्रतीकात्मक रूप से कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने 9 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिले में 127 एएनएम, 18 शिक्षक लेवल प्रथम और वरिष्ठ शिक्षक, 75 वन रक्षक, 4 कांस्टेबल, 4 कनिष्ठ विधि अधिकारी, 2 पशु चिकित्सक और 1 सहायक अभियंता को नियुक्ति मिली है। वहीं 4 युवाओं को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी गई है। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने डोलिया गांव में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री दिलावर ने स्वच्छता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्वच्छता की शपथ, रैली, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों के साथ श्रमदान के माध्यम से सफाई और सफाई मित्रों के लिए शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने सभी से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हुए सहयोग करने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाकर सफाई अभियान के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने महर्षि दधीची जयंती पर पिछले दिनों देहदानियों को सम्मानित किया। इस दौरान श्री बिड़ला ने कहा कि महायोगी महर्षि दधीची जी का जीवन त्याग, तपस्या और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि इस दौर में अंगदान किसी को जीवन देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। श्री बिड़ला ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में एक जैसी नीति बनाने पर काम किया जा रहा है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र और संस्कार तथा आध्यात्मिक चेतना के साथ राष्ट्र का गौरव बढ़ाने की दिशा में भी अग्रसर रहना चाहिए। सहकारिता और जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दत्त पिछले दिनों कोटा आए। उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की गई बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बजट घोषणाओं और प्रगति कार्यों की समीक्षा की। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कामयाब कोटा अभियान के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने पिछले दिनों कोचिंग छात्राओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि इम्तिहान जीवन का हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में असफलताओं से हार नहीं मानकर आगे बढ़ना और अपनी पसंद का क्षेत्र चुनना भी खुशी देता है। बीते दिनों किशोर सागर तालाब के बारहदरी पर जिला स्तरीय जल महोत्सव आयोजित किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अपने संबोधन में जल का महत्व समझाते हुए कहा कि जल प्रकृति की अमूल्य निधि है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। 78वें स्वाधीनता दिवस की जिले भर में धूम रही। जिला स्तरीय मुख्य समारोह कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में रखा गया। समारोह में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए श्री दिलावर ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और प्रदेश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने आमजन से पेड़ों को बचाने और अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 83 प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।